हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। निर्गुण प्रेम मार्गी कवि, जिन्हें हम सूफी कवि मानते हैं, मुल्लावाद के विरोध में सादे जीवन और एकनिष्ठ ईश्वरीय प्रेम पर जोर देते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया। उसी प्रेम की प्राप्ति के लिए अपने अपने चरित नायकों को उत्प्रेरित किया। उनकी दृष्टि में प्रेम से बढ़कर कोई वस्तु दुनिया में नहीं है। सूफी कवियों के अनुसार नारी परमात्मा के प्रतीक है, जो प्रेममयी है। उस प्रेममयी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधक को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। निर्गुणिया सूफी कवियों ने हिंदी में प्रेम की महिमा का जो गुणगान किया है, वास्तव में वह अनन्य है। आगे प्रमुख निर्गुण प्रेम मार्गी कवियों का परिचय दिया जा रहा है। मुल्ला दाऊद क्रूचंदायन से सूफी काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। यह लोरिक्स और चंदा की प्रेम कथा है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास के साथ साथ परम तत्व से प्रेम की व्यंजना की गई है। कुतुबन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन से सूफी परंपरा का प्रारंभ मानते हैं। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और हुसैन शाह के आश्रित थे। इन्होंने चौपाई दोहे के क्रम में मृगावती की रचना संवत 1558 में की। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। काव्य में रहस्यात्मक आध्यात्मिक आभास स्पष्ट है। मंझन मधुमालती संवत 1545 के रचनाकार है। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है, लेकिन मंझन कृत मधुमालती जायसी के पद्मावत से पहले रची गई। इसमें कनेश्वर नगर के राजा सूरजमान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महाराज नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। इस काव्य में विरह कथा के साथ आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण सुंदर ढंग से किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं बताई जाती है। ये है पद्मावत, अखरावट और आखिर कलाम। इनके अतिरिक्त चित्ररेखा, कहरानामा और मशलानामा जायसी की अन्य कृतियां हैं। पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का आधार है। अंततः साक्ष्य से पुष्टि होती है कि इसकी रचना 1520 ईस्वी के लगभग हुई थी। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम गाथा परंपरा की इस प्रौढ़ कृति में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। पद्मावत की रचना फारसी की मशनवी शैली पर की गई है। इसकी भाषा अवधी है। पद्मावत जायसी का कीर्ति स्तंभ है। इसका मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है। जायसी की अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। पद्मावत के अलावा उनकी 2 अन्य रचनाएं भी हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत तत्वों से भरी चौपाइयाँ रची गई है। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। आखिर कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। उस्मान बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उनके पिता का नाम शेख हुसैन था और 5 भाई थे। ये हाजी बाबा के शिष्य बताए जाते हैं। उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की थी। इसका कथानक कल्पना मिश्रित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान के चित्रावली के साथ विवाह का वर्णन अत्यंत सरस रूप में हुआ है।
उस्मान अपनी इस रचना में जायसी से प्रभावित दिख पड़ते हैं। चित्रावली में सूफी तथा सूफी प्रेमाख्यान की इतर काव्य परंपराओं और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शेख नवी जौनपुर जिले के निवासी थे। इन्होंने ज्ञानदीप नाम से एक आख्यान काव्य लिखा था। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन हुआ था। इन्हें प्रेम गाथा या सूफी काव्य परंपरा का अंतिम कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। अतः शेख नवी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। शेख नवी के बाद भी इस परंपरा में कासिम शाह और नूर मोहम्मद आदि कवि हुए। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी भक्ति काल में नहीं, रीति काल में लिखी गई। अतः कालखंड की दृष्टि से इन्हें निर्गुण प्रेम मार्ग, जो कि भक्ति काल की एक धारा है, इसमें शामिल करना उचित प्रतीत नहीं होता। धन्यवाद।